सुन लो, अगर आज तुम काम वाली मासी ना लेकर आए तो घर के बर्तन और झाड़ू तुम दोगे। काम वाली काम वाली काम वाली, क्या रट लगा के रखी है काम वाली, नहीं मिलती। मैं कल भी जंगल का चक्कर लगा कर आया था। तो फिर जाओ तोते के पास, तोते को जंगल की सारी काम वालियों का पता होता है। फिर कालू कौवा घर से निकलता है, वो मिठू तोते के पास जाता है। तोते तोते, कोई काम वाली है तुम्हारी नजर में क्या? हाँ हाँ, कल एक सुंदर चिड़िया मेरे पास आई थी, उसे काम की जरूरत है। तोते, वो सुंदर और जवान चिड़िया तो है ना? कौवे, तुमने उससे काम करवाना है या फिर उसकी सुंदरता की तारीफ करनी है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है जवान और स्वस्थ होगी तो ही मेरे घर का काम करेगी। उसका बेरी के पेड़ पे घर है, जाकर तुम खुद उससे मिल लो, बातचीत कर लो। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है, वो बेरी के पेड़ पे जो घर बना था उसके अंदर चला जाता है। चिड़िया, मुझे तोते ने भेजा है, क्या तुम्हें काम की जरूरत है? और मैं काम वाली मासी की तलाश में हूँ, क्या तुम काम करोगी? हाँ कौवे भैया, मैं काम की खोज में हूँ, मैं आपके घर के काम अच्छे से करूँगी। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर आ जाना कल काम पे। पर याद रखना, मेरी पत्नी तुम्हारी मालकिन बहुत गुस्से वाली है, ध्यान से काम करना। जग्गू, मेरा बेटा जग्गू, मैंने यहाँ रसोई में 100 रुपए रखे थे, क्या वो तुमने चुराए हैं? ना ना मम्मा, मैं क्यों चुराऊंगा? पापा चुराते हैं आपके पैसे। आने दो आज अपने पापा को, मैं छोड़ूंगी नहीं उस काले कौवे को। खुद कमाता नहीं, जो मैं जमा करती हूँ वही ले जाता है बीड़ी पीने के लिए। कालू कौवा जैसे ही घर आता है तो गोरी कौवी उस पर चढ़ाई कर देती है। काम वाली मिली या फिर आज भी खाली हाथ लौट आए हो? अरे पहले पानी तो पीने दो, बताता हूँ तुम्हें। कौवा पानी पीता है। हाँ हाँ गोरी, एक चिड़िया मिली है, वो कल से काम पर आएगी। अच्छा, तो जो रसोई में 100 रुपए रखे थे वो क्यों चोरी किए हैं तुमने? पैसे? कौन से पैसे? अच्छा, अब अनजान तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुमने कभी 100 रुपए देखे ही ना हो। भाई पहले तो बाहर चोरियां करते थे, अब तो घर के अंदर भी करने लगे हो। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को घूरने लगता है। जग्गू, सच सच बताना, कहाँ है तुम्हारी माँ के पैसे? मम्मा मुझे पापा घूर रहे हैं, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं पापा। खबरदार है कालू कौवे, तुमने मेरे बेटे जग्गू को बुरी मैली निगाह से देखा, मैं तुम्हारी आंखें भी निकाल लूंगी। ये मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह चोर नहीं बनेगा। फिर अगले दिन जग्गू कौवा अपने दोस्तों के साथ बाहर नदी के साथ बैठकर माँ के चुराए हुए पैसों से पार्टी करता है। कीकी और बुलबुला, कल तुम भी अपनी मम्मा के पैसे चुराना, आज मैंने चुराए और हमने पार्टी की। कल तुम में से कोई चुरा कर लाए, हम फिर पार्टी करेंगे। जग्गू दोस्त, मैं जब भी पैसे चुराने की कोशिश करता हूँ मैं तो पकड़ा जाता हूँ। तुम भी मेरी तरह अपने पापा का नाम लगा दिया करो। कमाल है जग्गू, तू तो बड़ा तेज है। अब तो मेरे पापा भी मम्मा से पिटेंगे जब मैं पैसे चुरा कर पापा का नाम लगा दूंगा। दूसरे दिन चिड़िया भी काम पर चली जाती है। देखो चिड़िया, 2-4 सौ तनख्वाह तुम्हें ज्यादा दे दूंगी, पर काम में तुमने कोई कोताही नहीं करनी। ये ले जाओ काले बर्तन, इनको चमकता हुआ सफेद करके दो। गौरी बहन, आप चिंता मत करें, मैं अपना काम बहुत सलीके से करती हूँ। ऐसे चिड़िया कौवे के घर काम पे लग जाती है। वो सबसे पहले बर्तन धोती है, फिर वो सारे घर में झाड़ू लगाती है। सारे काम करके शाम में रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिड़िया रास्ते में एक ढाबे पे रुकती है। वो अपने बेटे के लिए खाना लेकर फिर घर आ जाती है। मम्मा, मैं खाना खा लूँगा, आप सो जाएं, आप बहुत थकी हुई हैं। कुकू बेटा, हम माँ बेटा इकट्ठे खाना खाएंगे, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया।
फिर मम्मा बेटा ढाबे का लिया हुआ खाना पेट भरकर खाते हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया जब काम पे जाने लगती है तो उसका बेटा कुकू अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा मैं भी आज आपके साथ जाऊंगा, मैं भी कौवे मालिक के घर में सफाई का काम कर लूंगा। कुकू बेटा क्या तुमको काम करना अच्छे से आता है? हाँ मम्मा मैं घर की सफाई अच्छे से कर लेता हूँ, आज मैं आपका हाथ बटा लूंगा। फिर चिड़िया अपने बेटे को लेकर कौवे मालिक के घर काम करने चली जाती है। तुम मुझसे दूर रहना, मेरे कमरे से दूर रहना और मेरे खिलौनों से भी दूर रहना। चक्कू दोस्त हम नदी में भी तो साथ होते हैं। हाँ साथ होते थे, तब तुम हमारी नौकरानी के बेटे नहीं थे। अब तुम्हारी माँ हमारे घर में काम करती है, तुम हमारी नौकरानी के बेटे हो। ऐसा कहते हुए जग्गू अपने खिलौनों से खेलने लगता है। चिड़िया जब काम मुकम्मल हो जाए तो तुम अपने घर चली जाना, आज मैं अपनी माँ वाले जंगल जा रही हूँ। जी मालकिन मैं चली जाऊंगी, बस मेरा थोड़ा सा काम रह गया है। गोरी कभी अपनी माँ वाले जंगल चली जाती है और चिड़िया भी काम करके जा चुकी थी। जग्गू कौवा घर में अकेला था। वो अपनी मम्मा की अलमारी खोलता है और अपनी मम्मा के पैसे उठाता है। जग्गू को तो चोरी की बहुत बुरी लत लग गई थी। जग्गू चुराए हुए पैसे लेकर घर से निकलता है। वो फास्ट फूड वाली दुकान पर जाता है। फास्ट फूड की दुकान से जग्गू पिज्जा ऑर्डर करता है, बर्गर लेता है और खूब मजे से पार्टी करता है। रास्ते में गोरी कभी आते हुए अपने बेटे के लिए चाचा छमछम की मिठाई वाली दुकान से मिठाई लेती है। वो घर आती है तो जग्गू सो रहा था। जग्गू बेटा उठो मिठाई खा लो। मम्मा मेरा पेट फुल है, मिठाई खाने का मन नहीं कर रहा मेरा। और तुम्हारे पापा कहाँ है तुम्हारे? मम्मा पापा तो सुबह से घर से निकले हैं, पापा तो वापस ही नहीं आए। फिर गोरी कवि का ध्यान अपनी अलमारी पर जाता है जो कि खुली हुई थी। जग्गू बेटा इधर आना, मैंने अलमारी में कुछ पैसे रखे थे। अगर पापा का नाम लगाता हूँ तो पकड़ा जाऊंगा, ऐसा करता हूँ कि कुछ और ही सोचता हूँ। चलो मम्मा के पास जाकर कुछ बोलता हूँ। गोरी कवि फिर से अपने बेटे से पूछती है, जग्गू क्या तुम्हारे पापा घर आए थे? नहीं मम्मा, पापा तो घर नहीं आए, लेकिन उस काम वाली का बेटा अलमारी के आसपास घूम रहा था, ले गया, वही मेरे पैसे ले गया। मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के घर। इतने में कालू भी घर लौट आता है। कालू, उस चिड़िया का बेटा मेरे पैसे चुरा कर ले गया। शुक्र से मैं घर नहीं था, अगर मैं घर होता तो जग्गू आज भी मेरा नाम लगा देता। सच बताओ जग्गू बेटा, पैसे कहाँ हैं? मम्मा पापा घूर रहे हैं। शर्म करो कालू, मेरे बेटे पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? गुस्से में गोरी कभी चिड़िया के घर जाती है। छोटे पक्षियों के छोटे ही काम होते हैं। चिड़िया अपने बेटे से पूछो, इसने मेरे पैसे चुरा कर कहाँ रखे हैं? नहीं मम्मा, मैं तो गोरी आंटी के अलमारी के पास भी नहीं गया। कुकू बेटा सच बता, मुझे शर्मिंदा ना करना कुकू बेटा। हाँ चिड़िया, ये तुम्हारे साथ इसीलिए तो मेरे घर आया था। इसको क्या पड़ी मेरे घर में झाड़ू लगाने की? कुकू बेटा जल्दी बताओ, वरना मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। नहीं मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। रात में सभी कौवे सोए हुए थे। जग्गू कौवा ख्वाब देखता है कि उसके मम्मा पापा नदी में डूब रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे मम्मा पापा को बचाओ, मेरे मम्मी पापा डूब रहे हैं। नहीं, हम नहीं बचाएंगे। जग्गू तुम चोर हो, तुम चोरी खुद करते हो, चोरी का इल्जाम मुझे लगाते हो, तो हम तुम्हारे मम्मा पापा को नहीं बचाएंगे, डूबने देंगे तुम्हारे मम्मा पापा को। ऐसे रोता हुआ जग्गू कौवा उठ बैठता है। मम्मा पापा। जग्गू बेटा क्या हुआ है? कोई डरावना सपना देख लिया है क्या? मम्मा,
मम्मा मैं चोर हूँ। मम्मा मैंने आपकी उस रसोई से पैसे चुराए थे और पापा का नाम लगा दिया था। कल वाले पैसे भी कुकू ने नहीं, मैंने चुराए थे और मैंने कुकू का नाम लगा दिया। मम्मा मैं चोर हूँ। मम्मा मुझे माफ कर दो। मम्मा मुझे माफ कर दो। इतने में कालू कौवा भी उठ जाता है। जग्गू जग्गू बेटा, चोरी करना अच्छा काम नहीं होता। मुझे भी जब इस बात का एहसास हुआ तब मैं बूढ़ा हो चुका था। हम बहुत खुशकिस्मत हैं गौरी कि हमारा बेटा अभी से सीधे रास्ते पे आ गया। जग्गू बेटा, मैंने कल उस चिड़िया के बेटे की बहुत बेइज्जती कर दी थी। मम्मा मैं कल जाकर सॉरी कर दूंगा कुकू से। फिर अगले दिन जग्गू कुकू के लिए गिफ्ट लेता है और अपनी मम्मा के साथ उनके घर चला जाता है। चिड़िया, मेरा बेटा जग्गू तुम्हारे बेटे कुकू से कुछ कहना चाहता है। कुकू मुझे माफ कर दो, मैंने चोरी की पर नाम तुम्हारा लगा दिया। जग्गू बेटा आज से तुम चोरी नहीं करोगे तो फिर रो क्यों रहे हो? तुमने वादा किया है ना मुझसे कि तुम अच्छे कौवे बनोगे। चिड़िया, चाची चील मेरी पूंछ टूटती है, माफ कर दो चाची। चील गौरी कवि को छोड़ देती है। तुझे तो मैं देख लूंगी, गंदी मोटी चोंच वाले तोते, तुम्हारी चोंच ना तोड़ी तो फिर मेरा नाम भी गौरी नहीं है। चील चाची जरा देखना, ये गौरी कवि मुझे धमका रही है। तू जाती है या फिर तुझे और लगाऊं? बस चील का इतना ही कहना था कि गौरी कवि दुम दबाकर भाग गई।